नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पे। तो बने हुए वीडियो के अंत तक। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो स्कूलों में नहीं थम रहा है कोविड का कहर, 13 नए छात्र संक्रमित, अब तक 563 बच्चे हो चुके हैं पॉजिटिव। तो प्रदेश के स्कूलों में रेगुलर कक्षाएं शुरू होने के बाद कोविड संक्रमण बच्चों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से कोविड के 13 नए मामले सामने आए हैं। इसमें चंबा से 1, हमीरपुर से 1, कांगड़ा से 6, सोलन से 1 और ऊना से 4 मामले सामने आए हैं। प्रदेश के स्कूलों में अब तक 563 छात्र पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 437 छात्र अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। स्कूलों में अभी भी 63 एक्टिव केस चल रहे हैं। तो शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन स्कूलों में कोविड का एक भी मामला आ रहा है उस स्कूल को अगले 48 घंटे के लिए बंद करना होगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि स्कूलों को खास निर्देश दिए गए हैं कि कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। वहीं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना है या नहीं भेजना है, उसका फैसला अभिभावक और स्कूलों पर छोड़ दिया है। अधिकतर प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों ने तय किया है कि फिलहाल बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। दिसंबर माह में बच्चों के फाइनल एग्जाम होते हैं। ऐसे में अभिभावक केवल 15 दिन के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। अब 10वीं 12वीं कक्षा के छात्र ऐसे प्राप्त करें अपने फर्स्ट टर्म परीक्षाओं के प्रवेश पत्र। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे छात्र प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नवंबर में फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं लेने जा रहा है। इसके लिए बोर्ड ने प्रवेश पत्र स्कूलों की यूजर आईडी पर अपलोड कर दिए हैं। तो ये जानकारी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी है। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि नवंबर 2021 में संचालित की जाने वाली 10वीं व 12वीं कक्षाओं की प्रथम अवधि परीक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र स्कूल की यूजर आईडी पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो परीक्षार्थी संबंधित विद्यालय में जाकर अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उस स्कूल में जाके वो प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फर्स्ट टर्म 1 परीक्षाओं के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बोर्ड अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 9वीं कक्षा की परीक्षा 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक और मैट्रिक परीक्षा 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक और जमा 1 की परीक्षा 18 नवंबर से 9 दिसंबर तथा जमा और प्लस 2 की परीक्षा 18 नवंबर से 9 दिसंबर तक संचालित की जानी है। तो चलिए अगली खबर पे बढ़ते हैं, जो कि हिमाचल का कोरोना अपडेट है। तो हिमाचल में आज 129 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 109 ठीक भी हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल में मंगलवार को 129 लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ गए। वहीं मंगलवार को 109 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कांगड़ा जिला में आज एक 78 वर्षीय पुरुष की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हुई है। तो हिमाचल में आज तक 3805 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मौजूदा समय में 1132 लोग कोरोना का इलाज भी करवा रहे हैं। तो हिमाचल में आज फिर कांगड़ा जिले में सबसे अधिक केस 49 लोग कोरोना संक्रमित हिमाचल के कांगड़ा जिले में पाए हैं। तो इसके बाद साथ ही लगते हमीरपुर में 18 हैं, ऊना में 17 है, शिमला 15 है, मंडी में 10, सोलन 6, बिलासपुर 5, कुल्लू 5, लाहौल स्पीति 2, किन्नौर में 1 और सिरमौर जिला में भी 1 कोरोना का संक्रमण का मामला सामने आया है। तो सबसे अधिक केस हर रोज कांगड़ा से ही आ रहे हैं। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। तो सवर्णों के बीच कांग्रेस का कद बढ़ा, विक्रमादित्य को छोड़ सभी विधायकों का गंगाजल से होगा शुद्धिकरण। तो हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण आयोग के गठन की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में राजनीतिक दलों को भी स्वर्ण समाज के रोष का सामना करना पड़ा है। वहीं इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवाय स्वर्ण आयोग के गठन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के लोग सरकार के विरोध में 800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकल गए हैं। तो इस दौरान रूबिन सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्वर्ण आयोग पर चिंतन और मंथन किया है। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्ण आयोग की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन हिमाचल सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार को स्वर्ण आयोग पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। तो जयराम सरकार ने इस योजना के नियम बदले हैं। अब परिवार का एक ही व्यक्ति पा सकेगा लाभ। तो हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 के नियमों में
बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि पहले इस योजना के तहत एक ही परिवार के 3 से 4 लोग लाभ उठा रहे थे, परंतु अब इस योजना में किए गए संशोधन के तहत एक परिवार का एक ही सदस्य इसका लाभ उठा पाएगा। इसके संबंधित जानकारी बीते सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना के जरिए दी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक करीब 1350 मामले बैंकों से स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं अब प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना में बदलाव किए गए हैं। तो गौरतलब है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 के तहत लोग अपना कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं। ये ऋण 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के लोगों को ही मिलेगा। वहीं इस योजना के तहत पहले एक ही परिवार के 3 से 4 लोग लाभ उठा रहे थे। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। तो उपचुनाव में हार के बाद हिमाचल भाजपा में उभरे मतभेद, अंतरकला को हार की वजह बता रहे हैं नेता। तो हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों में बीजेपी की हार के बाद प्रदेश में पार्टी के भीतर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। 2 नवंबर को आए नतीजों में भाजपा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनावों के साथ साथ मंडी लोकसभा सीट भी हार गई थी। इस हार के बाद हिमाचल बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। मंडी में हार को लेकर पार्टी का मानना है कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को जुलाई में मौत के बाद सहानुभूति लहर के कारण उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जीती हैं। इन तमाम कारकों के साथ ही देश में बढ़ती महंगाई दर को भी हार का मुख्य वजहों में गिना जा रहा है। हिमाचल बीजेपी नेताओं का मानना है कि हमने कांग्रेस से कुछ सीटें छीनने का मौका गंवा दिया है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चालू, फतेहपुर को लेकर धर्मशाला में हुई माथापच्ची। हिमाचल में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चालू है। मंडी लोकसभा समेत तीनों विधानसभा को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता माथापच्ची कर रहे हैं। मंडल स्तर पर हार को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में फतेहपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर आज धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हार को लेकर पदाधिकारियों ने मंथन किया। पार्टी के पदाधिकारियों समेत उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री बिक्रम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक फतेहपुर में हुई बीजेपी की हार को लेकर की गई थी, जिसे संगठन के साथ फतेहपुर के पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में गलतियों को दोहराया ना जाए, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक की ये रिपोर्ट हाईकमान को भी सौंपी जानी है। तो चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। तो भाजपा चुनावों के बाद दिखाती है अपनी असली चेहरा, विप्लव। भाजपा केवल चुनाव के दौरान ही किसानों बागवानों की हितैषी बनने का नाटक करती है, जबकि असली चेहरा उनका चुनाव के बाद ही नजर आता है। ये बात पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि उपचुनावों के दौरान फतेहपुर में जो अनाज की मंडी काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही चुनावों में प्रदेश सरकार को करारी हार मिली तो उन्होंने इस मंडी को ही बंद कर दिया। आज किसान परेशान और हताश होकर घर बैठ गया है। विप्लव ने कहा कि इस समय बिजाई का मौसम चल रहा है, वहीं किसानों को बीज और खाद की आपूर्ति नहीं मिल रही है तथा बिजाई भी इस कारण ठीक समय पर नहीं हो पा रही है। इससे किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एक तो किसान 3 काले कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि पूरे इतिहास में ये सरकार निकम्मी और तानाशाह बन गई है। प्रदेश के 2022 के चुनावों में इस बार कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हिमाचल की खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।